हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। मैं आकांक्षा मैम। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में ग्रुप्स के बारे में बताया था, अब हमारे ग्रुप्स जो हैं कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। उसके पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर एंड लाइक कीजिए। ओके, तो हम अब आगे बढ़ते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट ट्रेडिंग अकाउंट को हिंदी में क्या बोलते हैं? व्यापार खाता। अब सबसे पहले हम ये जानिए ट्रेडिंग अकाउंट होता क्या है। व्यापार खाता जो है, यह खाता वर्ष के अंत पर तैयार किया जाता है। इस खाते का मुख्य उद्देश्य सकल लाभ सकल हानि ज्ञात करना होता है, मतलब ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस लॉस निकालना होता है। इसमें हम क्रय विक्रय, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न और प्रत्यक्ष व्यय का लेखा किया जाता है। मतलब इसमें क्रय विक्रय, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक के साथ साथ प्रत्यक्ष व्यय मतलब डायरेक्ट एक्सपेंस का लेखा किया जाता है। ट्रेडिंग अकाउंट जो है यह वर्ष के अंत में तैयार किया जाता है। ट्रेडिंग अकाउंट जो हमारी क्लोजिंग होती है, ओपनिंग कब होती है? 1 अप्रैल। 1 अप्रैल हमारी क्या हो गई? ओपनिंग हो गई। और क्लोजिंग 31 मार्च। तो जो ट्रेडिंग अकाउंट होता है वो कब तैयार किया? 31 मार्च, मतलब वर्ष के अंत में तैयार किया जाता है एक निश्चित अवधि को। कौन सा खाता? ट्रेडिंग अकाउंट। एक बार फिर से समझिएगा। व्यापार खाता, व्यापार खाते का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? लाभ हानि ज्ञात करना। कौन सी? ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस लॉस। इस खाते में हम क्या क्या ऐड करते हैं? क्रय विक्रय, क्रय वापसी, विक्रय वापसी हो गया आपका। ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक तथा प्रत्यक्ष व्यय को शामिल किया जाता है, मतलब डायरेक्ट एक्सपेंस को। और यह खाता वर्ष के अंत पर तैयार किया जाता है। अब हम एक क्वेश्चन लेते हैं, उसको सॉल्व करेंगे कि हम कैसे एंट्री टैली में करते हैं। टैली में ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनाते हैं उसके लिए हमारे पास एक क्वेश्चन है जो मैं क्वेश्चन दे रही हूँ और उसे हम सॉल्व करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हमारे पास 4 ऑप्शन रहते हैं, 4 बॉक्स होते हैं, जिनमें एक साइड होता है डेबिट और दूसरी साइड क्या होता है? क्रेडिट। ये वाला पार्ट हमारा डेबिट कहलाता है और ये हमारा होता है क्रेडिट। यहाँ पे क्या लिखेंगे? पर्टिकुलर, पर्टिकुलर्स। यहाँ पे आता है अमाउंट आपका, यहाँ पे पर्टिकुलर, यहाँ पे। अब डेबिट साइड क्या क्या है हमारा? डेबिट साइड क्या आता है? हमारे एक्सपेंस आते हैं कि लॉसेस आते हैं? एक्सपेंस और लॉसेस हमारे डेबिट साइड आते हैं और इनकम और गेन्स हमारे कहाँ आते हैं? क्रेडिट साइड। यहाँ पे डेबिट है, डेबिट में क्या लिखेंगे? एक्सपेंस लिखेंगे, जिसमें हमारा पैसा जा रहा होगा। तो जैसे सबसे पहले आएगा आपका ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक। सेकेंड आपका आएगा परचेज। मान लेते हैं आपका ओपनिंग स्टॉक 5000 है और परचेज 2.5 लाख है। फिर क्या आएंगे आपके? डायरेक्ट एक्सपेंसेस साइड आएंगे, क्योंकि हमारे है नहीं सब, इसमें हमारे पास जाएगा, इसमें पास जाएगा। यहाँ पे डायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट में क्या क्या रहेगा? पहला हो गया आपका बैगेज, बैगेज अकाउंट। सेकंड आपका हो जाएगा फ्राइट अकाउंट, फ्राइट अकाउंट। थर्ड हो जाएगा आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल। तो इसमें बेस हमारा क्या होगा? 1125 हम ले लेते हैं अमाउंट। फ्राइट हमारा है 1240 और इलेक्ट्रिसिटी बिल हमारा 1000। ठीक है। सेम आप क्रेडिट साइड की बात करते हैं तो क्रेडिट में क्या आएगा? सेल ले लेते हैं। अब हम सामान बेसिक पैसा आता है ना, तो जिसमें पैसा आएगा उसके हम क्या करेंगे? दूसरे कॉलम में जो है क्रेडिट वाला, तो यहाँ पे हम पहले लेंगे क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक। इसके लिए लेंगे सेल्स, सेल्स अमाउंट। क्लोजिंग स्टॉक अमाउंट हमारा होता है 18000 और सेल्स का 5 लाख। ये आपका कंप्लीट हो गया। अब हमें पता कैसे चलेगा कि हमें प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा? अगर जो हमारी ये साइड क्रेडिट साइड की अमाउंट ज्यादा है डेबिट साइड, तो हमें प्रॉफिट होगा। अगर जो क्रेडिट साइड डेबिट साइड की अमाउंट ज्यादा है और यहाँ साइड की कम है क्रेडिट साइड की, तो हमें लॉस होगा। मतलब अगर जो हमारी क्रेडिट साइड ये ज्यादा है और ये कम है तो हमें प्रॉफिट होगा। अगर ये ज्यादा है ये कम है तो हमें लॉस होगा। आई होप कि आपको ट्रेडिंग अकाउंट अच्छे से क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। अब मैं इसका प्रैक्टिकल करके दिखाती हूँ। अब हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब हम बात करते हैं इसको प्रैक्टिकल कैसे करेंगे। उसके पहले, प्रैक्टिकल करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर एंड लाइक करिए।
अब हम बात करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिटर की। तो जैसे कि मैंने बताया था ट्रेडिंग अकाउंट में किसकी एंट्री होती है, परचेज की, सेल की, ओपनिंग, क्लोजिंग और डायरेक्ट एक्सपेंस की। तो सबसे पहले डायरेक्ट एक्सपेंस हमारा व्यय है ना, तो व्यय की एंट्री किस वाउचर में करते हैं, पेमेंट वाउचर। पेमेंट वाउचर की शॉर्टकट की F5 होती है। तो यहाँ पे हम चीज का लेजर, किसी का भी नाम का लेजर बनाने के लिए किसका यूज करते हैं, Alt C प्रेस करते हैं, जो है शॉर्टकट की। यहाँ पे Alt C आप प्रेस करोगे, यहाँ पे हमारा क्या है, वैगेज है, वैगेज अकाउंट। यहाँ पे अंडर क्या होता है हमारा, डायरेक्ट एक्सपेंस। यहाँ से आपको डी लिख के यहाँ पे सिलेक्ट करना है डायरेक्ट एक्सपेंस को, और यहाँ से एक्सेप्ट। जैसे ही आपका ये एक्सेप्ट हो जाएगा, यहाँ पे आपका अमाउंट डालना है। जैसे वेजेस कितना था, क्वेश्चन आपके पास है ना, तो वेजेस देंगे तो पैसा जाएगा, तो पैसा जाता है तो हम CR करते हैं, तो यहाँ पे 11/25 हम डाल देंगे। और हमारा वेजेस DR क्यों, क्योंकि हमने नियम पढ़ा है कि जो हमारे एक्सपेंस होते हैं उसमें क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो एक्सपेंस को हम डेबिट किए, और यहाँ पे CR पे क्या जाएगा, कैश जाएगा, और यहाँ से एक्सेप्ट। अब यहाँ पे जैसे आप एक्सेप्ट पे आ रहे हैं, वहाँ पे मेंशन करें कि हमारी डेट क्या दे रहा है, डेट कैन नॉट बी अलाउ द फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग डेट। हमें बिगिनिंग डेट क्या डालनी है, यहाँ पे Alt+F2 करके यहाँ पे क्या है A24, और एंटर करके यहाँ पे M25, और यहाँ से आपकी डेट चेंज हो चुकी है, और यहाँ से एक्सेप्ट A24 पे डालना है। एक्सेप्ट हो गई। सेकेंड एंट्री क्या आपकी, पहले वेजेस की है, तो हमने वेजेस कर दी है। नेक्स्ट है फिर Alt C करेंगे हम प्राइस, FREIGST, प्राइस अकाउंट। इसका भी अंदर सेम होगा डायरेक्ट एक्सपेंस, क्योंकि हमारा ये वह है। एक्सेप्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे इसका अमाउंट है 1240, मतलब 1240, और यहाँ पे भी आपकी कैश क्या होगी, जाएगी, और कैश आती है तो क्या करते हैं, CR। यहाँ पे कैश CR होगी, और यहाँ से एक्सेप्ट। फिर नेक्स्ट एंट्री डायरेक्ट एक्सपेंस की एक और है, इलेक्ट्रिसिटी बिल। यहाँ पे आपको भी Alt C करना है, और यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बिल यहाँ पे क्या हो जाएगा, डायरेक्ट एक्सपेंस होगा, यहाँ से एक्सेप्ट। इसका अमाउंट कितना था बताइएगा जरा, 1000। यहाँ से एक्सेप्ट, यहाँ पे भी कैश क्रेडिट हो गया, यहाँ से एक्सेप्ट। ठीक है। अब नेक्स्ट एंट्री हमारी क्या है, परचेज की है। परचेज की एंट्री किसमें करते हैं, F9 में। यहाँ से आप F9 परचेज वाउचर प्रेस करेंगे। उसके बाद जो ये आपको दिख रहा है, ये आपको कौन सा बोर्ड हो गया, इन्वेंट्री बोर्ड, और हम नॉर्मल एंट्री अकाउंटिंग बोर्ड में करते हैं। तो इन्वेंट्री बोर्ड को अकाउंटिंग बोर्ड में कन्वर्ट करने क्या करते हैं, कंट्रोल के साथ V प्रेस करने से पहले। आपका कैसा था, ऐसा था, और उसे नॉर्मल करने के लिए, अकाउंटिंग बोर्ड में कन्वर्ट करने के लिए कंट्रोल के साथ V प्रेस करेंगे। जैसे ही आप कंट्रोल के साथ V प्रेस करोगे, आसपास यहाँ पे सप्लाई नंबर आप डाल भी सकते हो, अदरवाइज वो अपने से ले लेता है। एंटर करना है। जैसे ही एक बाद आप कोई भी सामान क्रय करते हो, तो यहाँ पे कैश क्या होती है, जाती है, सामान खरीदते सामान आएगा, लेकिन पैसा जाएगा, और कैश जाते तो क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। यहाँ पे कैश को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे डालेंगे अमाउंट, जिससे हमारा क्या परचेज में कितना अमाउंट, 2.5 लाख, एंटर। और यहाँ पे हम लेकर आएंगे Alt C करके परचेज का। अच्छा, परचेज का अंडर ग्रुप क्या होगा, मैंने बताया ना आप लोगों को ग्रुप्स में, परचेज अकाउंट अंडर ग्रुप परचेज अकाउंट होता है। अगर जब किसी को नहीं पता हो तो आप हमारी किसी वीडियो में जाकर देख सकते हैं, सारे ग्रुप्स के बारे में इन्फॉर्मेशन दे देंगे। और यहाँ से एक्सेप्ट, ये हमारी परचेज की एंट्री हो गई है। अब बची है सेल्स की। सेल्स की किसमें करते हैं, F8 वाउचर में। इसमें भी हमारा इन्वेंट्री बोर्ड ओपन है। इन्वेंट्री बोर्ड को अकाउंटिंग बोर्ड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं हम, मैंने भी थोड़ा देर पहले बताया, कंट्रोल के साथ V प्रेस करते हैं। जैसे ही आप कंट्रोल के साथ V प्रेस करोगे, ये अकाउंटिंग बोर्ड ओपन हो जाएगा। यहाँ से एंटर करना है। यहाँ पे अब सामान बेचते हो तो पैसा आता है, और पैसा आता है तो क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो यहाँ पे हम सेल कर रहे हैं 5 लाख का, तो यहाँ पे कैश पहले सेलेक्ट करेंगे। अमाउंट कितना है हमारा, 5 लाख, और यहाँ पे Alt C का लेकर बनाएंगे सेल्स का, सेल्स अकाउंट। अब सेल्स का लोगों क्या होता है, सेल्स अकाउंट होता है। मैं ये सारे ग्रुप्स आप लोगों को पढ़ा चुकी हूँ अच्छे से, और यहाँ से एक्सेप्ट। ओके, अब हमने सेल्स की, परचेज के डायरेक्ट एक्सपेंस की कर दी है। अब क्या बचा हमारा, ओपनिंग और क्लोजिंग। तो हम ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक सिर्फ लेजर बनाते हैं, उसकी एंट्री नहीं होती, क्योंकि हमारे पास वो बैलेंस है कि हमारे पास ओपनिंग बैलेंस कितना था और क्लोजिंग कितना बचा। तो उसके लिए सबसे पहले स्कैप करेंगे बैक। उसके बाद आपको जाना है अकाउंट इन्फो। अकाउंट इन्फो जाने के बाद कहाँ पे जाना है, लेजर। लेजर जाने के बाद आपको क्रिएट करना है, क्या क्रिएट करना है, ओपनिंग स्टॉक, OPENING, ओपनिंग स्टॉक। अब ओपनिंग स्टॉक का अंडर क्या होता है, मैं बताई थी, लिखाई थी आपको स्ट्रक्चर में, स्टॉक इन हैंड होता है, स्टॉक इन हैंड। और यहाँ से यहाँ पे आपको ओपनिंग बैलेंस डालना है, कितना अमाउंट पे हमने देखा है क्वेश्चन में, 5000। डालने के बाद आपको एक्सेप्ट कर देना है। अब सेव से हम क्लोजिंग भी क्रिएट करें, तो क्लोजिंग में क्या करेंगे, अकाउंट इन्फो,
वापस से लेजर काउंट, लेजर जाने के बाद अल्टर पे जाना है, ओपनिंग को यूं ऊपर करेंगे, अल्टर पे जाने के बाद ओपनिंग स्टॉप, ओपनिंग स्टॉप के बाद आपको यहाँ पे आना है, करना कुछ नहीं यहाँ पे, बस यहाँ पे हमें क्लोजिंग वो डालना हो, डेट क्या होगी क्लोजिंग, क्लोजिंग डेट क्या होगी 31 एम, तो 31 एम, आप सिर्फ शॉर्ट में लिए 31 एम तो ऑलरेडी ऊपर डेट लेगा 31 मार्च 2025। अगर ओपनिंग आपकी कहाँ पे है 1 अप्रैल 2024 से, तो क्लोजिंग क्या होगी आपकी 31 मार्च 2025, और यहाँ पे आपका क्लोजिंग बैलेंस कितना था 18,000, यहाँ पे आप 18,000 डालेंगे और यहाँ से बस हो गया। आपने इतना करने के बाद सारी इंट्री हो चुकी है, आपको देखना है कि कैसा दिखेगा, तो आपको कहाँ पे आना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाने के बाद अल्ट साथ F1 करना है। तो ये आपको पता चल रहा है, आपको देखिए सेल ये क्रेडिट साइड का हो गया और ये डेबिट साइड का हो गया। अगर जो आपका क्रेडिट का अमाउंट ज्यादा है और डेबिट का अमाउंट कम है तो क्या होगा प्रॉफिट होगा, और यहाँ पे जैसे कि हिस्सा हो रहा है कि हमें क्या हो रहा है नेट प्रॉफिट हो रहा है, कितने का प्रॉफिट हो रहा है 2,46,635। ओके, थैंक यू, वेलकम टू चैनल।